मैडम क्या रवैया जेल में रखा जा रहा है, बता रही थी कोई तशद्दुद किया जा रहा है इस तरह वाले से? नहीं, बट मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, CTD के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़मों की किताबें थी उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। तो वॉशरूम्स के हवाले से भी? वॉशरूम में भी बहुत गंदा बाथरूम है। मुझे केमिकल यूरिथराइटिस की प्रायर कंडीशन है, तो मेरी किडनीज में मसला है। कल डॉक्टर साहब भी आए थे पिम्स से। प्लीज प्लीज आराम से रिलैक्स हवा है ताकि बेहोश नहीं खोल ऐसे मार डालना है तो जहर दे दे एक ही दफा। आपसे कोई पूछगिछ नहीं अभी तक? और मेरी किताबें भी चोरी की गई हैं, मेरी नज़मों की किताबें चोरी की गई हैं। ऐसे ना करें, अभी आपके साथ ही जाएंगे, आपके साथ ही गाड़ी जाएंगे, तो इस मसला नहीं। हम तो ऐसा नहीं आप and I was right in the sun, and as soon as I got back to Havana, I vomited and then I fainted, and while I was unconscious, the CTD inspector came and he took my books of my dada's poetry and said इन्हें कोई किताबें नहीं है। जो बाथरूम मुझे दिया गया है उसमें एक भी शीट है। मुझे UTI नहीं चले अदालत और आप बाकियों को क्लियर कर दें, फैमिली को लूटला को मिला, बाकियों को आप लोग क्लियर करा दें। आपकी इस वक्त हिरासत में आप क्लियर कराएं। गाड़ी में ले जाए, गाड़ी में ले जाए, निकाल लेते हैं। नहीं गाड़ी में उन्होंने क्या बाहर इधर मिलने गाड़ी का नहीं काम है। ऑर्डर कर लेंगे फिर करा लेंगे। मैंने सुन लिया उसको वे भी करें, आपके दायरे में खड़े को इन्होंने कल धूप में बिठाए रखा वैन में। वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गई, और जब बेहोशी की हालत में तो उसकी जब हमने किताबें, उसके दादा की पोइट्री की किताब है, अंग्रेज़ी की पोइट्री की किताब है, तो वो उन्होंने किताबें CTD वालों ने उठवा ली, नोट पैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज़ की इजाज़त नहीं, हालांकि अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई। और मेरी बेटी बेहोश हुई है। उसके बाद उसको उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। फिर उस जब आधी होश में आई तो उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो बुलवा दें। उसके बाद वो होश में आई हैं और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। और आज उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज़ कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने परसुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत ख़राब हो या कोई ऐसा फेटल हो जाए मेरी बेटी के। मुझे सख्त फ़िक्र है अपनी बेटी की जान की, मुझे सख्त फ़िक्र है। और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का ख़तरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए और मिल जाएगी। वो वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का ख़तरा है कल से वाज़े हो गया है, इस वास्ते मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। शुक्रिया। बताइएगा कि यही बेटी कल को आपको बोलने से रोकती थी, आज और बोल रही है। आपने सियासत को खैराबाद कह दिया, दूसरी तरफ आपकी बेटी ने स्ट्रीम लाइन इस पर आपकी बात हुई थी आपकी अपनी बेटी से इस सवाल में? उसामा
आज पता चला है कि सीटीटी के जो ऑफिसर थे, पहले तो मेरी बेटी को इन्होंने कल धूप में बिठाए रखा वैन में। वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गई, और जब बेहोशी की हालत में तो उसकी जब हमने किताबें, उसके दादा की पोइट्री की किताब है, अंग्रेजी की पोइट्री की किताब है, तो वो उन्होंने किताबें सीटीटी वालों ने उठवा ली, नोटपैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज़ की इजाज़त नहीं, हालांकि अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई। और मेरी बेटी बेहोश हुई है, उसके बाद उसको उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। फिर उस जब आधी होश में आई तो उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो बुलवा दें। उसके बाद वो होश में आई हैं और वो कहती हैं कि ना कोई गुसलखाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। और आज उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज़ कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने परसुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत ख़राब हो या कोई ऐसा फेटल हो जाए मेरी बेटी की। मुझे सख्त फिक्र है अपनी बेटी की जान की, मुझे सख्त फिक्र है। और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का खतरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए और मिल जाएगी। वो वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का खतरा है कल से वाजे हो गया है, इस वास्ते मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। शुक्रिया। आज पता चला है कि सीटीटी के जो ऑफिसर थे, पहले तो मेरी बेटी को इन्होंने कल धूप में बिठाए रखा वैन में। वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गई, और जब बेहोशी की हालत में तो उसकी जब हमने किताबें, उसके दादा की पोइट्री की किताब है, अंग्रेजी की पोइट्री की किताब है, तो वो उन्होंने किताबें सीटीटी वालों ने उठवा ली, नोटपैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज़ की इजाज़त नहीं, हालांकि अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई। और मेरी बेटी बेहोश हुई है, उसके बाद उसको उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। फिर उस जब आधी होश में आई तो उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो बुलवा दें। उसके बाद वो होश में आई हैं और वो कहती हैं कि ना कोई गुसलखाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। और आज उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज़ कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने परसुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत ख़राब हो या कोई ऐसा फेटल हो जाए मेरी बेटी की। मुझे सख्त फिक्र है अपनी बेटी की जान की, मुझे सख्त फिक्र है। और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का खतरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए और मिल जाएगी। वो वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का खतरा है कल से वाजे हो गया है, इस वास्ते मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। शुक्रिया।